बोलो दादी। ओ, पुराना लोग बना के हाँ, आपका जमाना में की चीज कुछ नहीं चाहिए, इसकी कोई कीमत नहीं है। कोई मतलब नहीं है। तो ये है 5 साल पुराना, जो कि मेरे बुआ जी के ससुर ने बनाया था, मतलब नाना जी ने बनाया था। हिमालय की गोद में बसे हमारे एक छोटे से गांव में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए जी भाई, आज के एक नए दिन के साथ कर लेते हैं फिर से एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वह दिन के लगभग 11 बजे से, और अभी ना काफ़ी तेज़ धूप हो रखी है। तो आज ये ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ पहाड़ के बारे में, पहाड़ी पारंपरिक पहनावा के बारे में। तो चलिए जी भाई, शुरू करते हैं। आज मैं आपको पहाड़ों की एक ऐसी पारंपरिक चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो सिर्फ एक कपड़ा ही नहीं बल्कि हमारी पहाड़ी संस्कृति और मेहनत को भी आगे बढ़ाता है। इसे दोखा या कुछ और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये है हमारा पहाड़ी पारंपरिक दोखा। देखने में ये भले ही साधारण लगे, बट इसकी गर्माहट का कोई मुकाबला नहीं है। पहले के समय में पहाड़ के लोग इसी गर्माहट दोखे का सहारा लेते थे ठंड या बर्फबारी में। इसे पहनने के बाद ठंडी हवाओं का असर बहुत ही ज़्यादा कम महसूस होता है। तो चलिए जी, एक बार मैं इसको ना पहन के बताती हूँ आप लोगों को कैसे ना पहाड़ी लोग, जो पिछड़ी जाति के लोग होते थे, तो वो इस दोखे को बनाते थे। तो यहाँ पे मैंने अभी ये दोखा पहना है। तो पहली बार मैं ये दोखा पहन रही हूँ, और ये पूरी ना बकरी की ऊन से बनता है। तो 2 कलर के दोखे बनते हैं, एक तो वाइट कलर का और एक ये ब्लैक कलर का। तो हमारे यहाँ 2-2 कलर के दोखे हैं। तो मैंने अभी तो ये ब्लैक वाला निकाला है, क्योंकि वाइट वाला अभी मुझे नहीं मिला। यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग इसे खेतों में काम करते समय, लंबी यात्राओं के समय और जंगल जाते टाइम ना इसी को पहना करते थे। और बाकी अभी ना मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, क्योंकि ना आप लोग एक ही जगह को देख के ना बोर हो रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं बोर नहीं करूँगी। तो अभी मैंने पोजीशन चेंज कर दी है। और धूप भी देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। तो क्या करें भाई, व्लॉग तो बनाना ही है। तो आज मैं पहली बार ऐसे व्लॉग को बना रही हूँ। देखते हैं कितने लोग इस व्लॉग को पसंद करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आएगा तो ऐसे ही पहाड़ के बारे में आपको व्लॉग लाते रहूँगी और आप देखते रहना। तो आज मैं ना आपको अपने बुजुर्गों के बारे में बताने वाली हूँ कि उन्होंने अपने कठिन समय को भी कैसे जिया, कैसे खुश होकर जीते थे, और कैसे ना बर्फ़ में काम करते थे, बारिश में काम करते थे। और उस टाइम पे तो ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे, तो वो उसी से ना ये ऊन, बकरी के ऊन को निकाल के तो इसी दोखे को हाथ से बुन के हाथ से बनाते थे। मशीनों का प्रयोग अब करते हैं, पहले नहीं करते थे। तो हाथ से इन्हीं को टाइम निकाल कर बनाते थे। और आप लोगों को पता होगा, हमारे बुजुर्गों के पास ना उतना टाइम नहीं रहता था, फिर भी ना वो रात दिन करके ना अपने काम को करते रहते थे। पहाड़ के लोगों का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। बर्फबारी, ठंडी हवाएं और कठिन रास्तों के बीच उन्होंने अपने अनुभव और अपनी मेहनत को जीने का तरीका बनाया। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे बुजुर्गों ने कैसे संघर्ष करके ये दोखा बनाया है। और ये दोखा बनाया है, वो भी हाथी से बनाया था। तो सबसे पहले भेड़ या बकरी की ऊन को सावधानी से उतारा जाता था। फिर उस ऊन को अच्छी तरह से धोकर साफ किया जाता था, ताकि उसमें ना मौजूद मिट्टी और गंदगी निकल जाए। तो ऊन को सुखाकर ना हाथ से काटा जाता था, उसमें धागा बनाया जाता था। और पुराने समय में ना यह काम पूरी तरह से हाथों से ही होता था। कुछ जगहों पर मशीनों का काम इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन ना कहीं पहाड़ी गांवों में यह परंपरा अभी भी हाथ से बनाई जाती है। अभी मैंने ना यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, और यहाँ पे मैं अपनी दादी को ला चुकी हूँ कुछ दोखे के बारे में बोलने के लिए। तो दादी से पूछते हैं कि ये दोखा कितने साल पुराना है और कौन कौन लोग ना घर में ये दोखा बनाते थे। बोलो दादी। ओ, पुराना लोग बना के हाँ, आपका जमाना में की ये चीज कुछ नहीं चाहिए, इसकी कोई कीमत नहीं है। कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपका जमाना में घाट पर काम लान था, दुख लान था, टोपीदार था। हाँ, आप कोई मतलब नहीं है आपका जमाना में, कोई मतलब नहीं है इससे। बस। हाँ, तो दादी लोग भी पहनते हैं कभी कभी घर में। और मेरी दादाजी जब थी ना, तो मेरे दादा भी हमेशा ठंडी के महीने में ना इसी को पहना करते थे भाई।
और वक्त या साल पुराना जी। वो ये तो पोर था ना अच्छा, तो इस परा को 5 साल हुई तेर दादा मरे तो 5 साल लगदा तेर मामा इन तो बिहार बेटे मोटो तो ये है 5 साल पुराना, जो कि मेरे बुआ जी के ससुर ने बनाया था, मतलब नाना जी ने बनाया था। तो वो उन्होंने ना मेरे दादा के लिए दिया था। तो मेरे दादा तो एक्सपायर हुए हैं, तो फिर ना दादी ने ये संभाल के रखा है भाई, आज तक 5 साल पुराना है। अभी भी ये देखिए कितना नया लग रहा है भाई। बाय बाय। तो दोस्तों, मुझे ना दादी से बात करके एहसास हुआ कि पहले का जीवन कितना कठिन था। उस समय सुविधाएं कम थी, लेकिन उस टाइम का उन लोगों का हुनर और मेहनत बहुत ज़्यादा था भाई। उतना ना आज की जनरेशन का नहीं है जितना ना पहले हमारे बुजुर्गों का रहा है। उस बुजुर्ग में मेरी दादी, मेरी दोनों दादियाँ, मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, मेरे ताऊ जी, सब लोग आते हैं। बस जो हमसे जो शुरू होते हैं ना हमारे किसी काम के नहीं। पहाड़ सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की लोगों की मेहनत, सादगी और सदियों पुराने परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी पहाड़ी संस्कृति और ऐसी अनसुनिया कहानियाँ पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी परंपरा और विरासत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक नए अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।